हसनपुर दलित महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर टीपी सिंह ने की प्रेस वार्ता के दौरान कहा 7 जनवरी से धरने पर बैठेंगे जिला अधिकारी कार्यालय पर। सोमवार को नगर के मोहल्ला राजपूत कॉलोनी स्थित कार्यालय पर दलित महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर टीपी सिंह ने एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर टीपी सिंह ने कहा, धनौरा पुलिस के उत्पीड़न के कारण हुई बाल किशन की हत्या में दोषी पुलिसकर्मियों को जेल भेजा जाएगा और उसके परिवार को प्रदेश सरकार द्वारा 50 लाख की आर्थिक सहायता तथा जनपद के पुलिस अधीक्षक और धनौरा पुलिस क्षेत्र अधिकारी को जनपद से हटाया जाएगा। मृतक बालकिशन के परिवार को एक सरकारी नौकरी भी दी जाएगी जिससे उनके परिवार का पालन पोषण हो सके। अगर यह मांगे 6 जनवरी तक पूरी नहीं होती हैं तो 7 जनवरी से दलित महापंचायत अपने हजारों समर्थकों के साथ जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जब हमारे संवाददाता ने दलित महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सिंह से बात की तो उन्होंने बताया, बसी गांव में जो बालकिशन ड्राइविंग का काम करता था, 23 दिसंबर की रात को पुलिस ने चेकिंग के दौरान उसको पकड़ने के बाद उसको थाने ले आई। थाने में उसको ये ज़बरदस्ती पुलिस ये कबूलवाना चाहती थी कि उसने ये गाड़ी चोरी से जो है कहीं उठाई है और वो चोर है ये कबूल कर ले। उसने चोरी कबूल नहीं की। पुलिस ने 3 दिन तक उसे बेरहमी से बर्बरता से पीटा और पीटकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद उसको पुलिस ने अपना बचाव करने के लिए उसको अस्पताल में भर्ती किया। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। 25 दिसंबर की रात को दलित समाज के लोगों को जब ये खबर हुई तो सुबह होने के बाद उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। धनौरा में उन्होंने न्याय की मांग के लिए जाम लगा दिया। चूँकि उनकी न्याय की मांग प्रशासन ने पूरी नहीं की, उनका भाई मरा था, हमारा एक भाई मरा था, ऐसे में लोग थोड़ा सा आक्रोशित हो गए और एक शीशा उन्होंने पुलिस की गाड़ी का तोड़ दिया। आक्रोशित थे तो थोड़ा अफसरों पे गुस्सा उतरा, लेकिन किसी को चोट नहीं आई। ऐसे में पुलिस ने 50-60 लोगों पर जो मुकदमा दायर किया है, ये हमारी आज़ादी का हनन है, ये लोकतंत्र का गला दबाने वाली घटना है। हमने परसों महापंचायत का ऐलान किया था, सुबह ही हमारे घर पुलिस भेज दी गई और हमें नज़रबंद करने की कोशिश की। गजरौला थाने पे हमें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महापंचायत में हमें जाने नहीं दिया गया। ऐसे में हमारे ऊपर भी रात को 10 बजे मुकदमा दायर कर दिया गया, मेरे ऊपर और 9 लोगों के अज्ञात के खिलाफ। हम ये कहते हैं कि बालकिशन को न्याय देने के बजाय प्रशासन और सत्ता पक्ष के लोग लोकतंत्र का गला दबाने में लगे हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी को हमें खतरा महसूस होने लगा है। पूरे जनपद का और जहाँ जहाँ ये खबर गई है, हमारा दलित समाज डर में है। उसे न्याय देने के बजाय प्रशासन और पुलिस दबाव बनाकर मुकदमे दायर करने में लगी है। हमारी शांतिपूर्वक 4 मांगे हैं। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि बालकिशन के हत्यारों को जेल भेजा जाए, उन्हें बर्खास्त किया जाए। हमारी दूसरी मांग है कि बालकिशन की बेवा जिसके 4 बच्चे हैं जो अनाथ हो गए, उनको मुआवजा दिया जाए। हमारी अगली मांग है कि अमरोहा एसपी और सीओ को हटाया जाए। हमारी इससे अगली मांग है कि उन बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार को फौरी तौर पर तत्काल मुआवजे की घोषणा किया जाना चाहिए। और अगली हमारी मांग है कि जो हमारे लोगों के ऊपर पुलिस ने, प्रशासन ने दबाव में लेकर डर पैदा करने के लिए, आंदोलन को वापस लेने के लिए जो मुकदमे दायर किए हैं वो वापस लिए जाएं। लेकिन ये बालकिशन की न्याय की आस अभी अधूरी है। अगर बालकिशन को न्याय नहीं मिल रहा है तो हमारा पूरा प्रदेश का दलित समाज एक बात सोचने में लगा है और ये मुकाम पर पहुंच रहा है कि प्रदेश सरकार अगर 3 घटनाओं पर, भले पुलिस ने लोगों को मारा हो या लोगों ने पुलिस को मारा हो, तीनों घटनाओं पर सरकार ने अगर फौरी तौर पर मुआवजा देने की घोषणा की है, राहत देने की घोषणा की है, नौकरी देने की घोषणा की है और उसको पूरा किया है, लेकिन बालकिशन को न्याय ना देने का सवाल यहाँ दलित विरोध पर खड़ा होता है। और हम ये सिद्ध करते हैं, कहते भी हैं कि अगर प्रदेश सरकार बालकिशन को न्याय नहीं दे रही तो इसलिए कि वो दलित है। प्रदेश सरकार दोगली नीति पर काम कर रही है। प्रदेश सरकार उच्च जाति के लोगों के लिए तत्काल घोषणाएं कर रही है, दलित समाज के लोगों के लिए प्रदेश सरकार खामोश होकर बैठ गई। और इस पूरे घटनाक्रम पर सीबीआई की जांच हम मांग करते हैं। हमने सरकार को, प्रशासन को 6 तारीख तक का समय दिया है, 6 जनवरी 2019 तक का हमने टाइम दिया है। अगर इस तारीख तक ये सारी घोषणाएं हो जाती हैं, इस पीड़ित परिवार को मुआवजा मिल जाता है, नौकरी मिल जाती है, तत्काल राहत मिल जाती है, तो
तो हम अपने आंदोलन को रोक देंगे, वरना 7 तारीख से हम पीड़ित परिवार के साथ दलित महापंचायत के बैनर तले अमरोहा कलेक्ट्रेट में हजारों की तादाद में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने का काम करेंगे।